सकता। बेटा दुखों में हो पिता सो नहीं सकता। बेटा दुखों में हो पिता सो नहीं सकता। बेटा दुखों में हो पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जब तू मेरे साथ है सर पे तेरा हाथ है। जब तू मेरे
को विश्वास था कि कन्हैया कहीं नहीं जाने वाले। जिस वक्त महाभारत के युद्ध का बिगुल बजा तो दुनिया सब के सब कौरवों की तरफ जाने लगे। अर्जुन भगवान के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, अर्जुन से पहले भगवान शयन कक्ष में सो रहे हैं। दुर्योधन गया और भगवान के सिरहाने पर जाकर के बैठ गया, उनके जगने का इंतजार करने लगा। अर्जुन पहुंचे, भगवान के चरणों की तरफ जाकर के बैठ गए। जैसे ही भगवान की आंख खुली तो सोया हुआ कोई भी व्यक्ति हो जब आंखें खुलेगी तो ऐसे थोड़ी देखेंगे, सामने ही जाएगी दृष्टि। तो भगवान ने कहा, कहो अर्जुन कैसे आए? अभी अर्जुन कुछ कहते उससे पहले दुर्योधन बोले पहले मैं आया था। भगवान ने इधर होकर कहा, अरे तुम कब आए? बोले मैं तो पहले ही आके बैठा हूँ, मुझे पहले आपकी मदद की आवश्यकता है। भजन के बीच में से कोई भी उठ के मत जाना, ये भजन पूरा हो जाए फिर चले जाना। जानते जो एक व्यक्ति के जाने से न मुझे फर्क पड़ेगा ना भगवान को, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि भजन के बीच में से उठना अपराध हो जाता है। हम भगवान का नाम लेते हैं, बीच में से एक व्यक्ति उठ के ऐसे चला गया, मुझे नहीं सुनना, तो पाप लग जाता है, अनजाने में लग जाता है। भजन पूरा होने के बाद चले जाना, 2 मिनट और बैठ जाओ, मैं पूरा कर देती हूँ। दुर्योधन भगवान के सर पर आके कहना मेरा काम है ना, जितनी दवाई देते हैं लिखने वाले, पर्ची ले जाओ, उसके बाद कोई खाए ना खाए कहो राधे, दोनों हाथ उठा के कहो राधे राधे। तू क्यों घबराता है? अर्जुन सोच रहे हैं तेरा शाम से नाता है, तू जब मालिक है सिर पे क्यों जी गुजराता है, तू क्यों घबराता है? तेरा सामने आता है। सुनो, मालिक सिर पे है तभी हम बच सकते हैं, लेकिन दुष्ट दुर्योधन भूल गया था कि मालिक हमारे सिर पर हो सकता है, हम मालिक के सिर पे जाके नहीं बैठ सकते। मालिक के सिर पे जाके बैठ गया और फिर कह रहा मेरी मदद करो। मालिक तो फिर भी इतने दयालु है, कहने लगे चल तू ही मांग ले पहले। एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी चतुरंगनी सेना है, मैं जो बिल्कुल हथियार नहीं उठाऊंगा, और सेना तो मेरी नारायणी है। दुर्योधन बोले पक्का तुम हथियार लड़ोगे नहीं? बोले ना मैं नहीं लड़ूंगा। बोले जब तुम हथियार ही नहीं उठाओगे तो मेरे काय के काम के, सेना ले लो। अर्जुन को बोले इनको तुम ले जाओ। अर्जुन बोले मैं तो लेने इनको ही आया था, जय हो। मैं तो इन्हीं को लेने आया था। दुर्योधन कहने लगा अर्जुन मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था, लेकिन तुम तो निरे मूर्ख निकले, बिना शस्त्र के नारायण तुम्हारी क्या मदद करेंगे? अर्जुन हंसे और बोले मन ही मन हंस को मैं तुम पे रहा हूँ, मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम ये सोचो, मुझे ये कह रहे हो कि बिना शस्त्र के नारायण किस काम के, तुमने ये नहीं सोचा बिना नारायण के नारायणी सेना किस काम की है। नारायण ये नहीं है तो काहे की नारायणी सेना? भीड़ इकट्ठी कर लो, भर लो। नारायणी सेना नहीं है वो तो भीड़ है। अर्जुन के मन कोई विश्वास नहीं। तू क्यों घबराता है? तेरा शाम से आता है, तू क्यों घबराता है? तेरा सामने आता है। जब शाम तेरे सर पर क्यों जी गुजराता
नीले घोड़े वाला कटुवाला कटुवाला वो नीले घोड़े वाला कदम पर रक्षा करता कदम करी रक्षा करता कटुवाला कटुवाला वो नीले घोड़े वाला कटुवाला कटुवाला वो नीले घोड़े वाला खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े कटुवाला कटुवाला वो नीले घोड़े वाला हमारे का सहारा बाबा श्याम और हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए मेरे बेटा मेरी अखियां करे इंतजार साबरे किया करे इंतजार साबरे मेरी अखियां करे इंतजार साबरे तेरी अखियां करे इंतजार साबरे लोगों का घर तैयार साबरे पलकों का घर तैयार साबरे हरे हरे हम हरे के सहारे हम हरे 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 तुम्हारे के सहारे जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है आँख के आंसू भर के चरण भिगोता है अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे आ जाना शाम में हमारे हारे हारे तुम्हारे में सहारे हरे 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 तुम्हारे के सहारे खटवाला खटवाला वो नीले घोड़े वाला कटुवाला कटुवाला वो नीले घोड़े वाला भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला भीमसेन का पुत्र लाडला एलवती का लाला जिस पांडु पुत्र अर्जुन की बात कर रही हूँ मैं उन्हीं के मंझले भ्राता भीम उनके पोते हैं ये अर्जुन जिस युद्ध के लिए गोविंद को लेने गए थे उसी युद्ध को जिताने के लिए अपनी माता को वचन देकर के आए थे कि मैं हारते हुए की तरफ से सदा लड़ूंगा आज तक उस वचन को निभा रहे हैं कौन कौन जानता है इस बात को कि बाबा ने जब शीश का दान गोविंद के चरणों में समर्पित किया था तो उनकी आयु कितनी थी अरे वाह वाह जय तालियां बजा दो जरा 14 बरस बड़े बड़े प्यारे भक्त बाबा के प्रेमी भक्त लेकिन एक बार दूसरी दृष्टि से सोचना 14 बरस का एक बालक है वो जो सामने है ना वो 14 बरस का एक बालक है जो खुशी खुशी जा रहा है युद्ध में क्यों क्योंकि उसके पास 3 ऐसे बाण हैं जिससे संसार में कोई बच नहीं सकता वो 3 बाण ऐसे जो छोड़ दिए जाएं तो जिसके पीछे जाएंगे उसको मार के आएंगे उसको कोई हरा नहीं सकता वो
खुशी खुशी जा रहा है। माँ ने कहा पांडव हार गए हैं। जीतते हुए की तरफ तो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। बेटा तू मुझे वचन देके जा, तू सदा हारे का सहारा रहेगा, तू सदा हारते हुए की तरफ से लड़ेगा, जीतने वाले की तरफ मन खड़ा हो जाएगा। माता को वचन देके 14 वर्ष का बालक चल रहा है। चल पड़ा है, चल पड़ा है, चल पड़ा है, वो नीले घोड़े वाला है, वो चल पड़ा है। वो खड़े हैं, वो जानते हैं ये बालक पांडव ही है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जब ये घर से निकला था तो पांडव हार रहे थे, लेकिन जब कुरुक्षेत्र के पास पहुंचा तो पांडव जीत रहे हैं और कौरव हार रहे हैं। अब ये तो उनकी तरफ जाएगा, फिर उनकी तरफ से लड़ेगा, पांडव हारने लगेंगे, फिर पांडवों की तरफ से, क्योंकि माता को दिया हुआ वचन है। ऐसे तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान नीले घोड़े के समक्ष प्रकट हो गए और मुस्कुरा करके देखो क्या बोले, हंसते हुए जजमान की जय हो। जजमान कह रहे भगवान की जय हो, भगवान कह रहे जजमान की जय हो। जजमान कौन है? क्षत्रिय है। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, उन 4 वर्णों को जाति में हमने तुमने बांटा है। भगवान ने कोई जात नहीं बनाई, 4 वर्ण दिए हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य व्यापारी और चौथा शूद्र। ब्राह्मण जो भगवान की पूजा अर्चा करेंगे, क्षत्रिय जो व्यापारी ब्राह्मण और समाज की साफ सफाई करने वालों की रक्षा करेंगे, व्यापारी जो क्षत्रियों को उसका शुल्क देंगे, ब्राह्मणों का पेट भरेंगे, और शूद्र जो सारे समाज को स्वच्छ रखने का कार्य करेंगे। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, तो वो क्षत्रिय आ रहा है वहां से। क्षत्रिय का काम है ब्राह्मण का भरण पोषण करना, उसकी रक्षा करना। बोले कुछ दे के नहीं जाओगे? मांग लो, पांडव पुत्र भीम का पोता हूं, आपको निराश नहीं करूंगा। बोले वचन दो, फिर तो नहीं जाओगे? नहीं, फिर मैं वचन देता हूं, जो जो आपका हृदय करे वो मांग लीजिए। तो बोले मुझे आपका शीश का दान चाहिए। 14 वर्ष के बालक से बालक हंसा, बोले मैं जानता हूं मेरे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप मुझे दर्शन दीजिए भगवान। और भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बोला बापी बिहारी लाल की जय। मेरे शीश की आवश्यकता, बोले कुरुक्षेत्र का जो युद्ध क्षेत्र है ना, ये धर्म का युद्ध हो रहा है। ये लड़ाई कौरव और पांडवों के बीच में नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और अगर इस लड़ाई में अधर्म जीत गया तो कोई भी भगवान पर, मुझ पर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई सत्य के पथ पर नहीं चलेगा, कोई न्याय के पथ पर नहीं चलेगा, कोई प्रेम भक्ति श्रद्धा विश्वास के पथ पर, भाईचारे के पथ पर नहीं चलेगा। अगर अधर्म जीत गया तो ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि एक शीश का दान मांग रही है। या तो मैं अपना शीश दान में दे दूं तो अधर्म जीत जाएगा, या अर्जुन अपना शीश दान में दे दे तो भी अधर्म जीत जाएगा, या फिर तुम अपना शीश दान में दे दो तो धर्म जीत जाएगा। जय हो। तुम पर छोड़ दो। 14 वर्ष का बालक आंख में आंसू ला करके बोला, ये आंसू इसलिए
ताली की जय। किसके लिए? इसके लिए कि आज आप और मैं धर्म के साथ धर्म की छत्र छाया में रह करके धर्म की रक्षा करने वाले का नाम ले सके, अधर्म की जीत न होने दो। भगवान बड़े दुखी हो गए। 14 वर्ष के बालक से मैंने क्या मांग लिया? बोले बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, जिसे आपके दर्शन हो गए हो और क्या चाहेगा? और जिससे आप मांग रहे हो वो आपसे क्या मांगेगा? जिससे आप ही मांग रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो युद्ध देखने आया था। बोले वो तुम देखोगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन तक चला। 18वें दिन जब पांडव जीत गए तो युधिष्ठिर बोले मेरी बुद्धि ने ये युद्ध जिताया है। भीम बोले मेरी गदा ने, अर्जुन बोले मेरे तीरों ने, नकुल सहदेव बोले हमारा भी हाथ था इस युद्ध को जिताने में। वसुदेव कृष्ण हंस पड़े। बोले चलो जरा बर्बरीक से पूछ लेते हैं। 14 वर्ष के बालक का शीश पेड़ पर विराजमान 18 दिन का युद्ध देख रहा था पूरा। बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक ये पांचों ऐसा कह रहे हैं, इनको बताओ इनमें से किसकी वजह से ये युद्ध जीता गया है? किसके तीरों ने, किसके भाले ने, किसकी गदा ने युद्ध जीता? बोले कौन से तीर, कौन सा भाला, कौन सी गदा? मैं तो 18 दिन से एक ही दृश्य देख रहा हूँ, चक्कर चल रहा है। चक्कर चल रहा है, आपका सुदर्शन चक्र घूम रहा था। कट कट के ऐसे 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 अधर्मी गिर रहे थे। माता जगदम्बा भर भर के खप्पर खून के पी रही थी और आपका सुदर्शन चक्र चल रहा था। ये देखकर पड़े थे सारे, ये तो मरे हुओं को मार करके जीतने का दावा कर रहे हैं। आप तो पहले ही सबको मार चुके हो। वो हारे का सहारा आज आपका और मेरा सहारा। भगवान ने वरदान दिया, कलिकाल में तुम्हारी मेरे नाम से पूजा होगी। कोई मेरे दर पे आ जाएगा, बहुत अच्छा, ना आ पाए उधर आ जाएगा। भले ही एक बार को मैं बेशक उसकी परीक्षा ले लूं, पर तेरे दर अगर किसी ने आकर ये कह दिया ना मैं हार गया, तो वो जीत करके ही जाएगा। बोलो हारे के सहारे की जय। बाबा के भरोसे